हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरम बराबाद होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और सारी पूरे सार हरकतों से बहुत महफूज होंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो लाहौर से रिलेटेड है, लाहौर के कुछ एरिया से रिलेटेड है जिनके नाम तो आई गेस मुझे ठीक तरीके से पता नहीं है, बट मुझे कुछ लोगों ने वो स्टोरीज़ भेजी हैं एंड कुछ पिक्चर्स भी भेजी हैं विद प्रूफ कि हमने वो चीज़ें देखी हैं। पिक्चर तो खैर हमें एक ही आई है। तो जल्दी जल्दी से हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, और अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी एंड वहाँ पे हम थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन भी करेंगे। तो बगैर किसी देर के लेट्स ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स, ब्लैंकेट्स लें, लाइट ऑफ करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कुछ दिनों पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड कह लें या मतलब फैमिली से रिलेटेड है वो, तो मेरी एक फैमिली मेम्बर ने मुझे पिक्चर भेजी एंड कहा इन दोनों पिक्चर्स में क्या फ़र्क है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या फ़र्क है, तो उसने बताया कि एक पिक्चर में एक बच्ची खड़ी हुई नज़र आ रही है और दूसरी पिक्चर में नज़र नहीं आ रही। और उसने मुझे फिर पॉइंट आउट करके बताया कि ये देखो ये है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या स्टोरी है, क्या मसला हुआ था, तो कहती कि रात के 3 बजे मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ क्लास फेलोज़ थे, तो वो लोग ना मतलब ऐसे ही हॉस्टल में रहते थे वो लोग, तो वो ग्राउंड से गुजर रहे थे एक, तो वहाँ पे ना गर्मियों के दिन थे एंड हल्की हल्की ना फॉग होने लग गई और उन लोग को ठंड लगने लग गई। तो उन लोगों ने ना मतलब जल्दी जल्दी से वहाँ से गुजरने की लेकिन जब वो उस ग्राउंड के आखिरी कोने तक पहुँचे हैं ना, तो वहाँ पे उनको एक औरत दिखी। पहुंचने वाले थे वो कॉर्नर पे, तो उनको वहाँ पे एक औरत दिखी जो चादर लपेट के खड़ी हुई थी, उसका मुंह नहीं दिख रहा था। जब ये लोग उसके थोड़ा सा करीब पहुँचे हैं ना, तो उस औरत की चादर उतर गई और उसने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही अजीब सी उसकी ड्रेसिंग थी। और ये लोग उसके पास गए तो वो एकदम से गुस्सा हुई और इनसे बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हो एंड ये वो। तो ये लोग ना उस टाइम घबरा गए और इनको कुछ समझ नहीं आई। ये लोग वहाँ से जाते जाते ना वहाँ की ना पिक्चर्स लेने लगे ग्राउंड की। अब जहाँ पे वो औरत खड़ी हुई थी वहाँ पे वो औरत ना दिखी इन लोगों को उन पिक्चर्स में, लेकिन कहीं दूर एक कोने में एक बच्ची खड़ी हुई दिख गई सफ़ेद रंग के कपड़ों में। एंड मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे वो पिक्चर्स देखने के बाद जब मैंने उनको देखा। मुझे पहले इतना एहसास नहीं हुआ, और रात के 3 बजे कोई एक बच्ची अकेली ग्राउंड में खड़ी हुई क्या कर रही है, वो भी इस तरीके से, पुरस्रार तरीके से। फिर जब वो लोग घर गए, उन्होंने पिक्चर्स देखी तो उनको समझ लगी कि वो औरत क्यों गुस्सा हो रही थी। और जब ये लोग घर पहुँचे तो इन लोग की तबीयत भी थोड़ी सी ऑफ हो गई एंड इस तरह ना से ना आगे की स्टोरी का मुझे नहीं पता। खैर उन्होंने पिक्चर्स को मेरी फैमिली मेम्बर को भेजी और उसने मुझे आगे सेंड कर दिया। पिक्चर्स मैं अभी अटैच कर देती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। ये रही पिक्चर्स। आप देख सकते हैं कि पहली पिक्चर में आपको एक बच्ची खड़ी हुई दिख रही है और मैंने साथ दूसरी पिक्चर्स भी अटैच की है जो कि कुछ सेकंड्स के वक्फे से खींची गई और वहाँ पे कोई भी नहीं चीज़। तो ये बहुत बात मतलब पूरे इसरार थी। चलो एक बच्ची आ भी जाती है लेकिन सेकंड्स के अंदर वो वहीं पे कैमरा है और वो फ़ौरन 2-3 उन्होंने पिक्चर्स क्लिक की हैं, तो एक सेकंड के अंदर बच्ची जा भी कहाँ सकती है। तो ये बात काफ़ी पूरे इसरार थी। फिर मुझे कुछ पता लगा है कि वहाँ पे एक ग्राउंड है, आई गेस फोर्ट्रेस वाला ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है एंड वहाँ पे लोगों को आवाज़ें, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एंड मुझे नहीं पता उस बात में कितनी हकीकत है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ना कभी सुना है। मुझे बस 1-2 स्टोरीज़ आई थी कि बहुत पहले की बात है कि लाहौर में एक इस तरह का ग्राउंड है जहाँ से हमें चीखने की, रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस में डिस्कस करती हूँ कि मुझे मेरे साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं आजकल। सो रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तकरीबन महीना भी नहीं हुआ इस बात को। मैं सो रही थी, सुबह 11 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी एंड मैं, मेरी बहन और मेरा भाई एक ही रूम में सोते हैं, हम लोग रूम शेयर करते हैं। तो तब गर्मियाँ थी हल्की हल्की, तो एसी चल जाता था हमारा। तो ना लाइट आई है तो मेरी आँख खुली है। अब मेरी आँख खुली है लेकिन मेरी आंखें बंद है, मैंने आँखों पे ना बाजू रखा हुआ है। मुझे इस तरह फील हुआ है कि मेरे पैरों वाली साइड से बेड पे कोई 4 पैरों से चढ़ा है। रेंगते नहीं है जिस तरह आप क्रॉल करते हो, तो उस तरह कोई चढ़ा है। मुझे लगा शायद मेरी छोटी सिस्टर है, एसी का रिमोट ढूंढ रही है, तो वो शायद मेरी दूसरी साइड पे पड़ा है, तो इसलिए वो ना क्रॉल करके आ रही है दूसरी साइड पे कि एसी चला दे। अच्छा, मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद ना वो जो चीज़ मेरे बेड पे चढ़ी थी वो उसी तरीके से बेड से उतर जाती है। अच्छा, मैं इतना नोटिस नहीं करती, लेकिन उसके बाद ना मैं देखती हूँ कि भाई ना एसी चला, ना रूम का दरवाज़ा बंद हुआ, ना खिड़कियाँ बंद हुई। मैंने ना आँख उठा के देखा तो वहाँ पे ना मतलब मेरी बहन जो थी वो फुल
गहरी नींद में थी और वो खराटे टाइप ले रही थी। उसके बाद ना मुझे समझ लगी, मुझे पता लग गया था कि मेरे साथ शरारत हो रही है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी खैर, और आंखें बंद करके ना मैं दोबारा लेट गई। तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद ना दोबारा मुझे अपनी दूसरी साइड पे फील हुआ कि वहाँ पे कोई क्रॉल कर रहा है। अच्छा, मैं ना मतलब उस टाइम बिल्कुल मैं तवज्जो नहीं देती इन चीज़ों पे, तो मैंने ना उसको भी इग्नोर किया। जब मतलब उस चीज़ ने देखा कि ये नोटिस नहीं ले रही है, डर नहीं रही है, तो मुझे घुर्राने की आवाज़ें आई हैं। लिटरली मुझे इस तरह फ़ील हुआ है कि मेरे पैरों के पास बैठ के कोई घुर्रा रहा है, कोई मतलब इस तरह जिस तरह जानवर नहीं घुर्राते। तो मैं ना एकदम से उठ के बैठ गई। मैंने भाई को देखा, छोटी बहन को देखा, एंड वो लोग आराम से सुकून से सो रहे थे दोनों, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी रूम में। फिर मैंने बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था, अम्मा भी सो रहे थे। तो फिर मैंने करवट ली, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, खुद को चारों कुल से दम किया और मैं फिर सो गई हूँ। उससे कुछ दिन पहले मेरी बहन के साथ भी एग्जैक्ट सेम मामला होता है। मेरी बड़ी सिस्टर जो मैरिड है उनके साथ, वो अपने घर होती हैं एंड हस्बैंड उनके चले जाते हैं, तो वो अपने रूम में अकेली होती हैं, सो रही होती हैं। तो एकदम से ना उन्हें फ़ील होता है कि बेड पे ना कोई चढ़ा है। अच्छा, वो इग्नोर कर देती है। माशाल्लाह हमारे घर में कोई भी डरता नहीं है, कोई भी नहीं डरता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा पिछला घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था। तो हम लोग इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी हमने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देख ली हैं, तो हम लोग अब डर नहीं लगता। खैर, वो सो रही थी तो उन्हें लगा कि ना बेड पे कोई चढ़ा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना उन्हें फ़ील हुआ है कि ना कोई उनकी रज़ाई उतार है। अच्छा, इन्होंने ना रज़ाई पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो इनके हाथ को किसी का हाथ टच हुआ है, जबकि रूम में कोई भी नहीं था। इनका रूम लॉक होता है जब इनके हस्बैंड चले जाते हैं। बाकी जो नंदे वगैरह हैं वो बाहर होती हैं, इनके रूम में कोई मतलब पूछे बगैर नहीं आता। तो इन्होंने ना मतलब नींद में ही ना उसे मतलब ऐसे इस तरह कर दिया कि जाओ। तो मतलब थोड़ी देर बाद ना इन्हें भी घुर्राने की, अच्छी खासी घुर्राने की आवाज़ें आई हैं, इसी तरह जिस तरह मुझे घुर्राने की और किसी जानवर के घुर्राने की आवाज़ें आई हैं। और कुछ अर्से बाद ही मेरे साथ ये वाक़या हो जाता है। मैंने फिर उनको बताया तो हमें पता है कि हमारे घर में एक गुज़र है। हमने अपने इस वाले माशाल्लाह घर को चेक करवाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक उनका वो राह गुज़र बनी हुई है, तो वो आते जाते हमारे साथ शरारत कर देते हैं। और ऑब्वियसली मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ तो वो मेरे में एक्सट्रीम इंटरेस्टेड है, एंड वो मेरे साथ कभी भी कोई शरारत कर देते हैं। मेरी अक्सर चीज़ें गुम जाती हैं, मेरे बेड के मेरे सामने पड़ी पड़ी मेरी चीज़ें गुम जाती हैं, और फिर वो मुझे कहीं और से मिलती हैं। चलो, हो भी सकता है कि शायद मैं ही रख के भूल जाती हूँ, मान भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली तो मुझे ये बेड पे फ़ील होता है कि कोई मेरे बेड पे चल रहा है, या किसी ने कोई मेरे बेड पे बैठा है जब मैं लेटी हूँ। और ये चीज़ें तो हमारे घर में बहुत नॉर्मल है। मेरी छोटी बहन ने भी बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ, मेरी अम्मी ने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी अम्मी के पिछले घर में एक ही जगह पे रात के टाइम फूंके कोई मारता था, तो मुझे वो बात भूल गई थी। तो मैं वो बात अब बताती हूँ कि जहाँ पे वो फूंक पड़ती थी ना, अम्मी को ठंडी या फूंक, अम्मी के वहाँ पे कुछ अर्से बाद ना कमर के उस हिस्से में गिल्टियाँ निकल आई थी, और अम्मी से उठने बैठने में, चलने फिरने में अम्मी को इतनी परेशानी होती थी। और डॉक्टर से भी हमने चेक करवा लिया, किसी को समझ नहीं आता था। फिर कारी साहब ने उनको ना एक तेल पढ़ के दिया कि जब भी तकलीफ़ हो ना, ये बस उस जगह पे पड़ा हुआ तेल लगा लेना है। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, तो फिर कारी साहब ने मुझे भी तेल पड़ा हुआ दिया था कि आप ये अपने सर में लगाया करो। अभी भी मेरे सर में दर्द रहता है क्योंकि मैंने तावीज़ अपना उतार दी है। कोई 3-4 दिन हुए मुझे तावीज़ उतारे हुए, एंड मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहने लग गया, तो मुझे अब दम करवाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को मैं एक बात कह सकती हूँ कि जितना भी आप इन चीज़ों से डरोगे ना, ये आपको उतना डराएंगी। तो बेटर ये है कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये आपको शरारत करती हैं, तंग करती हैं, तो आप बस इग्नोर करो। जब तक आपको कोई फ़िज़िकली नुकसान नहीं पहुँचाती ना, तब तक आप लोग जितना इनको इग्नोर कर सकते हो करो, और बाबाओं शाबाओं के पास मत भागा करो, क्योंकि अक्सर घरों में चीज़ें होती हैं और वो उनको इतने बुरे तरीके से छेड़ जाते हैं कि फिर वो चीज़ें आपको रहने नहीं देती। जिस तरह हमारे अपने घर में हुआ था, मैंने उस घर की कभी बात नहीं की, लेकिन हमारे अपने घर में इस तरह के बहुत सारे वाक़ये हुए हैं कि पहले उस घर में चीज़ें थीं और हम सबको पता था कि उस घर में एक साया है जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है। हमारे घर लेने से पहले भी मोस्टली लोगों को हमारी छत पे एक औरत दिखती थी तैयार हुई भी मगरिब के टाइम, जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। और मोस्टली लोगों को टंकी पे भी कोई खड़ा हुआ दिखता था, जबकि हमारी टंकी बहुत ऊंची थी।
और हमने जब भी चेक करवाया था तो हमें यही पता लगता था कि टंकी वाले हिस्से में आप मतलब भारी है, आप लोगों का वो जो हिस्सा है ना वो भारी है। और बाहर खटपट हो गई। खैर, तो टंकी वाला जो हिस्सा था हमारा वो बहुत ज़्यादा भारी था। एंड उस घर में जो भी चीज़ें थीं पहले की दबी हुई या जो भी था, तो हमने एक मौलवी को बुलाया घर में और उसने बैठ के पता नहीं क्या पढ़ाई की, क्या नहीं पढ़ाई की, और वो चीज़ें छिड़ गई। और उसके बाद हमने जो अपने हालात देखे, हमें इतना खौफ आता था उस घर से कि हम लोग एक दूसरे से चिपके रहते थे। लाइक हम सिस्टर्स थी, तो हम आपस में तीनों बहनें ना चिपकी रहती थी एक दूसरे को। मेरी पुप्पो की उस टाइम रिसेंटली कैंसर से डेथ हुई थी, छोटी पुप्पो की। तो मम्मा पापा उनकी फौतगी पे गए हुए थे। एंड हम तीनों बहनें होती थी घर में, भाई अपने दोस्तों के साथ होते थे, तो हम तीनों बस एक दूसरे के साथ ही रहते थे। और अगर किसी एक को भी वॉशरूम जाना पड़ता था ना तो सब एक ही रूम में हो जाते थे जहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। इतना खौफ आता था कि टेरेस और छत पे नहीं जाते थे हम लोग, और रात के टाइम सेहन में नहीं बैठते थे। इतनी ज़्यादा वहशत थी उस घर में। फिर अल्लाह का करम हुआ, खैर उसको करम कहें या ना कहें, कि अपना घर बेच के हम रेंट पे आ गए, लेकिन एटलीस्ट वो डर ख़त्म हो गया। उसके बाद कभी डरे नहीं इन चीज़ों से। और आज की मुझे पता है वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आज के लिए कोई ख़ास वीडियो मेरे पास नहीं थी। और यही कुछ वीडियोस थी जो मतलब स्टोरीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर ली। कल हम आपको मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ, तो स्टे कनेक्टेड। और अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज पढ़ूँगी, आपको जवाब भी दूँगी, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम आपकी वीडियोस को कैसे अपने चैनल पे लेके आएँ। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, पुरस्कार हरकतों से बहुत महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।